कालरात्राय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो जगत जननी मातु अम्बे की, जय हो आदिशक्ति जगदम्बा की, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की पावन कथा, उनकी पूजन विधि और आरती। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का ही एक रूप है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इसको शुभंकरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी भी चीज का भय नहीं होता। नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि आज माँ कालरात्रि की पूजा करने का विशेष विधान है। देवी माँ के भक्त माँ काली के रूप में उनको पूजते हैं। माँ काली से बड़े बड़े राक्षस भी कांप उठते थे। देवी माँ के इस अवतार का उद्देश्य सृष्टि पर दानवों के बढ़ रहे अत्याचार का अंत करने के लिए हुआ था। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ काली को सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उस पर शत्रु बाधा कभी भी नहीं होती है, यानी कि शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। महाकाली या माँ काली भगवती दुर्गा का ही एक अवतार है जो कि विकराल रूप के लिए जानी जाती हैं। कहा जाता है कि माँ काली के क्रोध को समस्त संसार की शक्तियाँ भी काबू नहीं कर सकती हैं। माँ काली अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी भक्ति करता है, माँ काली का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। माँ काली का यह रौद्र रूप केवल राक्षसों और दैत्यों के लिए है। चलिए माँ काली और माँ दुर्गा का मन में स्मरण करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ काली की यह पावन कथा। रक्त बीज नाम के दैत्य ने अपनी कठोर तपस्या से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार यदि रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उससे कई दैत्यों का जन्म हो जाएगा। इस तरह का वरदान प्राप्त कर रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया और तीनों लोकों पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उसके आतंक से परेशान हो गए। उसके बाद देवता और रक्तबीज के मध्य युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज और देवताओं के मध्य युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देवताओं द्वारा रक्तबीज पर प्रहार करने से उसके शरीर से खून धरती पर गिरने लगा। रक्तबीज असुर के शरीर से जहाँ जहाँ खून गिरता वहाँ वहाँ कई सारे दैत्य पैदा हो गए। असुर रक्तबीज को ऐसे में हरा पाना बहुत कठिन हो गया और वह देवताओं के लिए चुनौती बन गया। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी परेशानी बताते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए इसका उपाय मांगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से रक्त बीज का संहार करने के लिए विनती की। इसके पश्चात माँ पार्वती ने माँ काली का विकराल रूप धारण कर असुर रक्तबीज का संहार किया। संहार करने से पहले रक्तबीज घायल हो गया और उसके शरीर से खून जैसे ही धरती पर गिरने वाला ही था कि माँ काली ने उसे उसी क्षण अपने खप्पर में एकत्रित कर लिया। माँ काली ने जगत कल्याण के लिए उस रक्त को पी लिया। इसके बाद माँ काली के क्रोध ने विशाल रूप ले लिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर माँ काली के चरण का स्पर्श हुआ तो उनको अपने क्रोध पर और शिव जी पर अपने पांव देखकर उन्होंने संकुचित मन से जीभ को बाहर निकाल लिया। तभी से माँ काली के इस स्वरूप को पूजा जाता है। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गे की जय, माँ काली की जय। और माँ दुर्गा और माँ काली का स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं माँ काली की आरती।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ दानों दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संघारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है पर माता न सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ काली की जय। आइए अब जानते हैं माँ काली के पूजन की विधि। एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर माँ काली की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके साथ गणेश जी को विराजित करें और सबसे पहले गणेश जी की पूजा जरूर करें। फिर माँ काली को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को लाल चूड़ी अर्पित करें, साथ ही लाल फूल की माला पहनाएं। इसके बाद माँ को तिलक, हल्दी, रोली, चंदन, कुमकुम लगाएं। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं माँ को अर्पित यानी कि चढ़ाएं। काली माँ के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, इसलिए माँ को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माँ काली को सिंदूर भी अर्पित करें। माँ की कथा सुने या पढ़ें। काली गायत्री मंत्र या माँ के बीज मंत्रों का जप जरूर करें। फिर माँ की आरती गाएं, माँ को भोग लगाएं, साथ ही प्रसाद को सभी में वितरित करें। अंत में पूजा की भूल चूक के लिए माँ से क्षमा याचना अवश्य करें। आइए जानते हैं माँ काली के अन्य नामों के बारे में। कालिका, लक्ष्मी काली, शिव शक्ति, भैरवी, पार्वती, श्यामा, श्यामांबिका, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली आदि। माँ कालरात्रि की पूजा और आरती के समय अपने सिर को खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी जी की पूजा करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। माँ कालरात्रि को दुष्टों का नाश करने वाली और रोगों की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा जाता है।
कहते हैं इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी रोगों का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। साथ ही ग्रह बाधा और भय भी दूर होते हैं। साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। सप्तमी के दिन इनकी पूजा अवश्य करें। माता कालरात्रि की पूजा सुबह और रात के समय भी की जाती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है, इसलिए संभव हो तो माँ को रात रानी का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र अवश्य पहने, वह शुभ होता है। और माँ को भी लाल रंग के ही वस्त्र अर्पण करें। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। या थी माँ कालरात्रि की कथा, पूजन विधि और उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और नवरात्रि की 8वीं देवी की कथा सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कथा आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।